सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम केनोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं और केनोपनिषद में भी जब शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, विनम्रता से प्रश्न करता है कि संसार का जो रचने वाला है, इस शरीर का रचने वाला है, तो शरीर का जो सामर्थ्य है वो कैसे विकसित होता है, वाणी कैसे काम करती है, चक्षु कैसे काम करते हैं, मन कैसे काम करता है, किसकी प्रेरणा से यह सारे कार्य चल रहे हैं। गुरु ने भी उत्तर दिया कि मनसो मनो, जो मन का भी मन है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। कि संसार में और इस शरीर में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, जो कुछ भी कार्य हो रहा है, उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा से हो रहा है। उसी का सामर्थ्य हमारे शरीर में काम करता है, इंद्रियों में काम करता है। इस दृष्टि से हम कभी विचार स्वयं करें कि कैसे कार्य करते हैं शरीर के अंग। बड़ा ही वैज्ञानिक पक्ष है। यदि हम इस तथ्य, इस सत्य को समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी व्यवस्था बहुत ही उत्तम है और क्षति यदि होती है अंदर तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। मन का जो विज्ञान है वो भी गजब का है। ऐसा कोई भी संसार में सुपर कंप्यूटर भी लोग बना दिए, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा मन है कि नहीं? आप एक बार विचार करें, कहीं किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, वो तत्काल आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आप सागर की गहराई, आसमान की ऊंचाई, आसमान में कितने ऊपर हम जा सकते हैं, जो कभी प्लेन की यात्रा की है, तो कितना एक अजब नज़ारा है दुनिया का, ऊपर का, है कि नहीं? तो ऐसी यह रचना परमात्मा की, इसका अनुभव हम नहीं कर पाते। अनुभव कब होता है? जब हमारे अंगों में खराबी आती है। अंग जब हमारे खराब होते तो कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और महफिल जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब हर अंग में जंग आया, पुर्जे में जंग लग जाता है। तो इस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए और इस वैज्ञानिक तथ्य सत्य को अपने आगे सर्वदा रखना चाहिए कि कोई ना कोई तो बनाने वाला है, कोई ना कोई तो चलाने वाला है। आप पंखा चलाते हैं तभी तो चलता है कि बिना चलाए चलता है? बताइए। गाड़ी बहुत सुंदर है, जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी या जो है ट्रेन, प्लेन, जो भी आपको विचार में आता है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक उसको कोई चलाने वाला नहीं आएगा तब तक वो चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। इस शरीर को भी चलाने के लिए जो आवश्यक यंत्र हैं, उसकी व्यवस्था भी कोई करने वाला है कि नहीं? अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है कि इतनी जो है वैज्ञानिकता बढ़ गई कि बिना लोग जो है उसके ऑपरेटर की उड़ जाता है प्लेन। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कहीं से तो ऑपरेट करता है कि नहीं? कोई ना कोई तो ऑपरेटर होता है
दूर देश में बैठ करके भी जब तक ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कोई यंत्र चल नहीं सकता। तो अब हमारे शरीर को ऑपरेट करने वाला कोई है कि नहीं? प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, फिर रात्रि में तारे दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा आता है और वो घटता बढ़ता रहता है। कोई ना कोई तो घटना है, कोई ना कोई तो नियामक है, कोई ना कोई तो चलाने वाला है। बिना चलाए कोई चल नहीं सकता है। इस दृष्टि से बहुत सुंदर बात आगे कही है कि जब व्यक्ति का यह ज्ञान जागृत होता है कि नहीं कोई नियामक है, कोई चलाने वाला है और अनासक्त भाव से दुनिया में काम करता है। हम चर्चा कर रहे थे कि अंतिम प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति, यही चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जब ज्ञान पूर्वक व्यवहार करता है कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारा मन ये किसी के द्वारा शक्ति देने पर चलते हैं तो हम इन पर अहंकार नहीं करते। झूठा अहंकार व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाता है, उसको पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हम अहंकार से बचें, उसका उपाय ऋषियों ने बताया है। अष्टांग योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से अपने जीवन को सुसज्जित करें, व्यवस्थित करें तो झूठा अहंकार नहीं आता है। इसलिए इतनी बातें यहाँ पर कही। फिर शिष्य को और समझाने की दृष्टि से कि वो मनसो मनो तो है, वाचो है वाचम कहा, लेकिन एक बात और बढ़ करके बताई। वो बात क्या है कि ईश्वर को जानने का साधन क्या है, इसका वर्णन आगे के मंत्र में, श्लोक में कर रहे हैं। उसको मैं आपके समक्ष लिख देता हूं, आप अपनी डायरी पर नोट कर लें, फिर आगे चर्चा करेंगे इसकी। कहा कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो न विद्मो यथै तदनुशिष्यात् यथै तदनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। तद विदितात् तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम। बड़ा श्लोक है थोड़ा सा ये। इति शुश्रुम इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद् व्याचचक्षिरे। उच्चारण करेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति
न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तत् व्याचचक्षिरे न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तत् व्याचचक्षिरे। अब इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो कण कण में रमा हुआ है, समाया हुआ है, लेकिन एक बात यहाँ पर हमको समझनी चाहिए। ऋषि जो कह रहे हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये तो बात ठीक है कि परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, परंतु न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये भौतिक जो आंखें हैं हमारी है ना, उसको देख नहीं सकती। इन आँखों का एक सामर्थ्य है, इसकी एक सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा है क्या? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, ब्रह्म को हम इन चक्षुओं से देख नहीं सकते। फिर आप बोले कि ये तो क्यों नहीं देख सकते, जब ये कहते हैं कि कण कण में विराजमान है, परमात्मा सर्वत्र है, तो देख क्यों नहीं सकते? देख सकते हैं। लेकिन यह जो भाव है अहंकार से परिपूर्ण कि इस स्थान में ब्रह्म है, अगर हम स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थान है और अन्य स्थान पर ब्रह्म नहीं है, तो एक तो भ्रम हो गया। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी पदार्थ को हम ये कह दें या किसी मूर्ति को ये कहें कि यही ब्रह्म है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, किसी भी पदार्थ को देख करके ये नहीं कहना कि यह ब्रह्म है। ऐसे तो ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन ही जो कह दें कि यही ब्रह्म है, तो यह ब्रह्म नहीं है। यह भी ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म में है और ब्रह्म इसमें है, यह बात ठीक है। लेकिन यही ब्रह्म है ऐसा कोई अहंकार से व्यक्ति कहने लगे तो ये उसका भ्रम होगा। मेरा आशय समझ रहे हैं? तो न तत्र चक्षुर्गच्छति, यदि इन आँखों में इतना सामर्थ्य होता तो सैटेलाइट फिट करने की कोई आवश्यकता नहीं, अंतरिक्ष भेजने कोई वहाँ भेजते ना। तो ये विज्ञान क्यों? यदि आँखों का इतना सामर्थ्य होता तो यहाँ से हम दिल्ली देखते, लाल किला देख के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। आपने कई बार अलग अलग स्थानों को, अलग अलग दृश्यों को देखा, तो आपके जो मन में जो चित्रित है, जो चित्त में चित्रित है, वही तो अनुभव करते हैं। आंखों के सामने तो नहीं आता ना, आंखों के सामने जो वस्तु सामने होगी वही तो दिखाई पड़ेगी। भौतिक आंखों से हम उस परम पिता परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि वह अभौतिक है। इन
भौतिक इंद्रियों से भौतिक का ही अनुभव होता है, अभौतिक का अनुभव नहीं हो सकता है। कहीं शंका हो तो आप पूछ लेना। इन आँखों से केवल जो भौतिक है, उन भौतिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को देखने का सामर्थ्य है, अभौतिक चीज़ों को देखने का सामर्थ्य नहीं है। उनमें फिर हमने पहले चर्चा की थी कि जैसे वायु है, वायु क्या है? भौतिक है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव हम करते हैं। भूख भौतिक है, वो दिखाई नहीं पड़ती। तो कोई ये ना समझ ले कि अच्छा जो चीज़ दिखाई ना पड़े वो अभौतिक और वही ब्रह्म है, तो ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए। तो परम पिता परमेश्वर की जो व्यवस्था है, ऋषि कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति। घमंड नहीं करना, आप अहंकार नहीं करना, क्योंकि आंखें तुम्हारी इतना सामर्थ्य नहीं रखती कि उसको देख पाए। ना वाग गच्छति, वाणी भी वहां पर मौन हो जाती है। कितना आप बोल सकते हैं ईश्वर के विषय में, कितना कह सकते हैं, कितना बखान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इतना विराट है वो, इतना विशाल है कि जहां हमारी वाणी मौन हो जाती है बोलते बोलते, वहां से उसकी महिमा आरंभ होती है। कुछ लोग बोलते हैं जहां से हम खड़े होते लाइन वहीं से आरंभ होती है, हैं? जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से आरंभ होती है। परंतु जितना भी विज्ञान है, जितना भी संसार में व्यक्ति कार्य करता है, वो उसके एक हिस्से में भी नहीं आता। इतना विशाल उसका सामर्थ्य और उसका साम्राज्य फैला हुआ है। आप जब कोई निकट आता है तो स्पष्टता से उसको देखते हैं कि अच्छा यही व्यक्ति है। दूर होता है तो उसको पहचान नहीं पाते, और दूर चला गया तो और नहीं पहचान पाते। तो आंखों का या वाणी का जो सामर्थ्य, अभी मेरे निकट बैठे हैं तो आवाज आपको अच्छी प्रकार से सुनाई पड़ रही है, लेकिन यही वाणी का यदि सामर्थ्य, अपार सामर्थ्य होता, जो साउंड है, जो शब्द है, आवाज है, ध्वनि है, इसका भी सामर्थ्य सीमित है। लेकिन परमात्मा का सामर्थ्य असीमित है, असीम है वो। और हमारी इंद्रियां ससीम हैं, सीमा सहित हैं, इनकी कैपेसिटी है, इनकी एक क्षमता है, उसका ये अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए कहा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति, न विद्मो न विजानीमो। हम उसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, न मनो, मन भी उसका चिंतन नहीं कर सकता। अच्छा कितना उसका चिंतन करेंगे? परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, वैसा है, कितना चिंतन करेंगे? लेकिन कोई ना कोई ऐसा पदार्थ जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आप कल्पना करिए कितने प्रकार के फल फूल पूरे संसार में परमात्मा ने बनाए, आपने देखा क्या? आपने चखा क्या? अरे जब उसकी बनाई चीजें हमने नहीं आज तक पूरी देखी न चखी हैं, तो उसको कैसे देख सकते हैं? इतना विराट है वो। तो नो मनो, हम विचार करते रहते हैं कि कैसा होगा, और लोग लिखते भी रहते हैं, लिखते रहते हैं। लेखन कार्य बंद हुआ क्या आज तक? कभी बंद हो सकता है क्या? इसलिए ऋषि कहते हैं नेति नेति नाइति नाइति, जितना भी तुम चाहो लिखते रहो, लेकिन कभी इति नहीं हो सकती, कभी उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह इतना विराट है, इतना विशाल है। तो कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए कहा न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो। निसंदेह हम न विद्मा, हम जानते हैं, न हमने उसे कहीं देखा है, परंतु यथा एतत् अनुशिष्यात्, जिससे उसका पूर्ण रूप से उपदेश हमको मिला हो, किया हो, ऐसा संसार में कोई भी नहीं है। जितना जिसने अनुभव किया वही उसको उतना ही बताता है और उतना हम मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे जिस परंपरा को, जिस ज्ञान को, जिस आदेश उपदेश संकेत को
हमने आत्मसात किया और उससे हमको कुछ उत्साह मिलता है कि नहीं, हमको आत्म शांति मिलती है कि नहीं, हमको अपने विवेक वैराग्य का संबल मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। हम उसको समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी उसको पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। ये बात जरूर कहते कि नहीं, हम जो पाना था पा लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, अब कुछ पाना शेष नहीं है, इतना तो कह देते हैं। लेकिन उस परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो उसकी सत्ता व्यवस्था है, उसको हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इतना विशाल वह है। तो यहाँ कहा कि अन्यत एव विदितात्, अविदितात् अधि, हमारे इस जात से और अज्ञात से महान है परमात्मा। जितना हमने जाना है और जितना नहीं जाना है, उन दोनों से वो परे है, अलग है। थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं, पूरा विश्लेषण आगे करेंगे। तो इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे, ऐसा पूर्व ऋषि मुनियों योगियों ने सुना और उन्होंने हमको ऐसा ही बताया है। जैसा उन्होंने सुना, समझा, जाना, वैसा ही हमको बताया है। एक बूंद कोई पानी पी ले सागर को, तो क्या सागर सुखा दिया क्या उसने? सागर का जो जल है, एक गिलास पी लिया, एक बाल्टी कोई पी ले और बोले कि मैं पूरे सागर का था ले लिया मैंने, तो ये बात सही कि गलत है? ऐसा ही वह परमात्मा है कि थोड़ा सा भी यदि हमने जाना, स्वाद तो मिला, लेकिन हमने पूरे सागर का था नहीं लिया, पूरे सागर के मोतियों को हमने नहीं लिया, ना हमारा उतना सामर्थ्य। हाँ, जितना सामर्थ्य उतना तो ले लिया, अब लेने की इच्छा नहीं है। कोई प्यासा व्यक्ति है, कितना, अभी कोई उस दिन बोल रहे थे कि ये तो नहीं बता सकते कितनी प्यास है, लेकिन पानी पी करके जितना पी लिया उतनी प्यास थी, इतना समझ में आता है। भाई पानी पिए, कितना पिएंगे? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इससे ज़्यादा तो कोई पिएगा नहीं। तो क्या 5 लीटर ही पानी है सागर में? बोलिए, ये तो हमारी क्षमता है 5 लीटर की, और वह समुद्र 5 लीटर पानी निकालने से क्या घटता है कभी? 5 लीटर पानी डालने से क्या बढ़ता है? क्या नहीं घटता, नहीं बढ़ता। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, वो हमारे लिए अत्यंत अनुकरणीय है और वो हमारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए हम उसको जाने, समझें, इस रहस्य को। यही हमारे आँख, कान, नाक, इंद्रियां, इसलिए उससे जान नहीं सकते, क्योंकि असीम है परमात्मा, निराकार है। परिच्छिन्न साकारवान वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जो साकारवान है साकार इंद्रियों से देख सकते हैं, निराकार को नहीं देख सकते हैं। इसलिए न विद्मा न विजानीमा, अर्थात हम नहीं जानते, हम नहीं जानते और थोड़ा बहुत जानते हैं, तब समाधि से, संयम से, विवेक से थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जितना सामर्थ्य होता है। लेकिन कभी उसका अहंकार हमको नहीं करना चाहिए। जो लोग उछल पड़ते हैं कि हमने तो उसका साक्षात्कार कर लिया, आपने किया है कि नहीं किया? आपने नहीं किया तो आपका जीवन तो ऐसे व्यर्थ चला गया, और अपने आप को बहुत मानी समझते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान समझते हैं। ऐसा जो आगे इसी उपनिषद में चर्चा आएगी, इसलिए हम कभी भी अभिमान ना करें। उसको हम पूरा जान नहीं सकते, इन इंद्रियों को कभी उससे तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां तो बिल्कुल हमारी स्थूल हैं, ये भौतिक हैं, और परमात्मा अभौतिक है, अति सूक्ष्म है। अणो अणियान महतो महीयान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। तो उस महान परमेश्वर का, जो सबको महान बनाने वाला है, उसको हम पूरा पूरा कभी जान नहीं सकते। इसलिए परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है, यदि हम उसको सकल सृष्टि में अनुभव करें तो कभी हम दुखी नहीं होंगे। हम दुखी कब होते हैं? जब अपने आप को हम सबसे अव्वल समझते हैं,
सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा हम अपने आप को बलवान समझते हैं, लेकिन यह मिथ्या ज्ञान है। हम तो उसके बालक हैं। और हमारा अस्तित्व क्या है संसार में? पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का क्या अस्तित्व है? छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी पृथ्वी। पूरे ब्रह्मांड को हम यदि देखें, उसको यदि हम विचार करें तो पृथ्वी कितनी है? छोटी सी। सूर्य उसका कई गुना बड़ा है। और उस पृथ्वी में आप कल्पना करो कि हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा होगा, छोटा सा। और भारतवर्ष में जहां हम हैं, यह प्रदेश कितना बड़ा होगा। और प्रदेश में हरिद्वार कितना है, और हरिद्वार में हम पतंजलि योग पीठ में बैठे हैं, कितना है। और उसमें हम कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल अस्तित्व ना के बराबर है। लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि लगता है सारा संसार मैं ही चला रहा हूं। सबसे बड़ा बुद्धिमान अपने आप को हम समझते हैं। इससे हम बचें। माधुरी जी ने प्रश्न किया, स्वामी जी प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये प्रमाद और प्रारब्ध में अगर अंतर समझना चाहते तो प्रारब्ध तो जो हमने पहले कर्म किया है, अब उस कर्म के अनुसार जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है अब वर्तमान में। और प्रमाद कहते हैं आलस्य को। प्रमाद कहते हैं हमारे मानसिक संकीर्णता को, कमजोरी को। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु कहा है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। तो आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे और बहुत ही सुंदर आगे चर्चा है। ओ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।